ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 3.2 के बारे में पूरा जान लिया था। तो आज हम बात करेंगे आपके इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। ओके, देखो 3.3 पढ़ने से पहले जो भी आपने पहले जो पढ़ चुके हैं ना, उसको एक बार आप आराम से पूरा रिवाइज कर लेना, है ना। जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे साइन कोस टेन के, फिर हमने कोऑर्डिनेट में बोला था कॉन प्लस कॉन नेगेटिव, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना। तो एक हल्का सा मैं ये बता देता हूँ आपको इधर साइड में कि ये होता है बेटा आपका 0, या हम इसको बोलते हैं 2 पाई। ओके, ये होता है बेटा आपके π/2, इधर होता है बेटा आपके पाई, और इधर होता है आपके पास 3π/2। ओके, इसमें तो बेटा ऑल ही क्या होंगे आपके पॉजिटिव। इसमें आपके साइन x और इसी का इन्वर्स क्या होता है बेटा कोसेक x, ये पॉजिटिव होता है। यहाँ होता है बेटा आपके पास tan और कोट पॉजिटिव होंगे, और इधर हो गया बेटा आपका सेक थीटा और कोस थीटा, है ना, ये आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ तक बात हमने पूरी पढ़ ली थी। ओके, तो यहाँ तक आई होप कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम आगे पढ़ते बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। और आपने आपने 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके हो क्या बेटा, कि जो आपका साइन थीटा होता है, ओके, वो आपके चेंज किस में होता है, आपका कोस थीटा में चेंज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर आपका ये जो कोस होता है वो आपके वापिस साइन में चेंज होता है। ठीक है, ये वापस इंटरचेंज लिख देता हूँ मैं इधर, ये तो आपका इसमें चेंज हो जाएगा और ये वापस इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, वैसे जो आपका tan थीटा होता है वो किस में चेंज होता है बेटा, आपके कोट थीटा में चेंज होता है ना। और फिर आपका बेटा सेक थीटा होता है, वो आपका चेंज होता है आपके कोसेक थीटा में। ओके, अब हम बेटा आगे एक चीज़ देखेंगे, है ना। उसके मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इनके प्रूफ वगैरह बताऊंगा कि क्या चीज़ एक्चुअल में पूरे एकदम डिटेल से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक हल्का सा मैं ये चीज़ बता देता हूँ बेटा कि ये आपका जैसे एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका कौन सा है बेटा, एक्स एक्सिस है। तो बेटा एक्स एक्सिस पे जो भी आपके फंक्शन होते हैं ना, वो आपके क्या हो जाता है बेटा, चेंज नहीं होते। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा ना। तो ऑन एक्स एक्सिस फंक्शन डू नॉट चेंज, यानी बेटा जो एक्स एक्सिस पे होगा कोई भी फंक्शन आपका चेंज नहीं होता है ना। अगर वाई एक्सिस की बात करें, ऑन वाई एक्सिस फंक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फंक्शन चेंज। ओके, तो वाई एक्सिस पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। कैसे क्या चेंज होता है पूरा आराम से डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको ये सारे जो तुमसे फॉर्मूले बनते हैं वो मैं सारे आपके फॉर्मूले कैसे क्या है वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। एक्स एक्सिस पे क्या आता है बेटा 0, 2 पाई, और इधर आता है बेटा पाई। वाई एक्सिस पे क्या आता है बेटा π/2, ठीक है, और इधर कितना आएगा आपका 3π/2, है ना। ये बात आपकी होती है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, आपके 90 की बात कर लेते, ठीक है, यानी 90। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें आपके क्या आएंगे बेटा 90 माइनस थीटा आएगा। आपके क्या आएगा बेटा, आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका आएगा बेटा साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आपका ये इक्वल होता है आपके कोस थीटा के। किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। ठीक है, अब देखो 90 पे आया, ये रहा बेटा आपका 90 माइनस थीटा, यानी आप इस y कोऑर्डिनेट यानी y एक्सिस पर आप बात करो। किस एक्सिस पे बात करो, y एक्सिस में। तो y एक्सिस में फंक्शन क्या होता है बेटा, चेंज होता है। तो जो साइन होगा किस में चेंज होगा, कोस में। और फर्स्ट में आपके सारे पॉजिटिव है, तो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, है ना। सिमिलरली जो कोस 90 माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, है ना। तो देखो बेटा आप इधर 90 भी लिख सकते हो या इसको π/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको π/2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, आपके π/2। वैसे जो आपका tan होता है वो होता है π/2 माइनस थीटा, वो किसके इक्वल होता है बेटा, आपके कोट थीटा के इक्वल होता है। ओके, वैसे अगर हम कोट π/2 माइनस थीटा की बात करें तो वो आपके किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के। ओके, वैसे अगर हम सेक π/2 माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा आपका कोसेक थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कोस π/2 माइनस थीटा के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा बेटा आपका सेक थीटा। तो ये सारी चीज़ें हमने 8th क्लास में आपके जो 10th क्लास थी उसमें हम ये सारी चीज़ें आपके पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम आएगी बेटा आगे, तो हम आगे डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल से इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो मैं ये भी हटा देता हूँ, आपको पता चल गया होगा। हम बस ये एक ही इधर रखते हैं और यहीं से आपके सारे फॉर्मूले डिराइव करते हैं। ठीक है बेटा, चले
तो अभी हमने बेटा क्या पढ़ लिया, 90 माइनस थीटा, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स आए थे उनकी बात कर ली। अब हम करेंगे बेटा इस एंगल में, इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा 90 प्लस थीटा की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आएगा आपका साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो बेटा मैं जितने भी एंगल लिख रहा हूँ वो सारे आपके किस में होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे ना। तो ये बात ध्यान रखना, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्सिस कौन सी बेटा, आप बोलोगे वाई एक्सिस है, 90 किस पे आ रहा है आपके वाई एक्सिस में। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ आपका चेंज होगा फंक्शन। तो अब सो साइन थीटा बेटा वो किस में चेंज होगा, आप बोलोगे कोस थीटा में चेंज होगा। ओके, सबसे पहले तो हम सारे की लिख देते हैं ना, फिर हम इसके साइन के बारे में बात करेंगे। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आप चेंज हो जाएगा आपका साइन थीटा में। सिमिलरली जो tan 90 प्लस थीटा होगा वो किस में चेंज होगा, कोट थीटा। अभी तो मैं बस इतना बता रहा हूँ, अच्छा साथ में हम बात कर ही लेते हैं। ठीक है, देखो साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा बेटा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में आपके साइन और कोसेक के प्लस होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। बेटा ध्यान रखना, ये जो भी चीज़ इनके जो साइन होंगे वो इस पर डिपेंड करेंगे, इस पर डिपेंड करेंगे आपके इन पर। अभी इधर क्या बेटा साइन है, इसीलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ बेटा कोस है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये क्या आएगा आपका माइनस। वैसे जो टेन है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। सिमिलरली जो कोट 90 प्लस थीटा है ना, बेटा ध्यान रखना 90 का मीन्स π/2 ही है, ठीक है। अगर आप कहीं अगर आपकी बुक में π/2 के फॉर्म में लिखा हुआ तो इसको हम उसकी फॉर्म में लिख देते हैं π/2, ठीक है। तो ये सारे किस में बेटा आपके π/2 में ही है। तो कोट π/2 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, आपके माइनस tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, वैसे जो सेक π/2 प्लस थीटा है बेटा वो इक्वल हो जाएगा आपके कोसेक थीटा के। सिमिलरली जो कोसेक π/2 प्लस थीटा है वो इक्वल हो जाएगा बेटा आपके सेक थीटा के, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला आपके हो गए बेटा 90 के। तो अब इसमें देखो बेटा ये सारे आपके नेगेटिव होंगे, है ना। पॉजिटिव क्या होगा, एक तो कोसेक वाला पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा बेटा आपके साइन वाला पॉजिटिव होगा। एक तो आपका साइन वाला और कोसेक वाला, ये दो ही क्या होंगे बेटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे इसमें क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको हमने कैसे किया, ठीक है बेटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ गई। अच्छा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में और कौन सा एंगल आ सकता है, आप बोलोगे यहाँ 180 माइनस अगर हम थीटा लेते हैं तो भी यही आएगा ना, 180 माइनस थीटा लेंगे तो भी आपके यही आएगा। तो अभी भी हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक तो ये बॉक्स आप बंद कर लेना, क्योंकि ये चीज़ आपको सारी समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे देखो बेटा, आगे हम बोलेंगे साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये भी किस में आ रहा है बेटा, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। सिमिलरली जो कोस पाई माइनस थीटा, फिर आएगा आपका टेन पाई माइनस थीटा, फिर आएगा आपका कोट पाई माइनस थीटा, ओके। फिर आएगा आपका सेक पाई माइनस थीटा और फिर आएगा बेटा आपका कोसेक पाई माइनस थीटा। तो अभी भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन आपका प्लस में होगा और कोसेक आपका क्या होगा बेटा प्लस में होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके अच्छे। फिर आते हैं बेटा हम कि ये जो एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस पर है बेटा, ये एक्स एक्सिस पर है ना। और एक्स एक्सिस पर हमने क्या बोला, नो चेंज, यानी जो साइन है वो आपका साइन में रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। कोस है तो वो कोस में रहेगा, लेकिन आएगा कैसा बेटा माइनस में। टेन है वो टेन में रहेगा, लेकिन होगा कैसा बेटा माइनस में। कोट है कोट में रहेगा, लेकिन होगा कैसा माइनस में। सेक है तो बेटा सेक में रहेगा, लेकिन होगा कैसा आपका माइनस में, और ये प्लस में हो जाएगा आपका, ठीक है। बस ये आपका क्लियर हो गया। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, आगे बढ़े बेटा, इजाज़त है। ओके, अब हम वापस बात कर लेते हैं आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो जो भी इसमें बेटा आपका एंगल होगा ना, थीटा या एक्स कुछ भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोस थीटा में आप एक्स में भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस एंगल की हम बात करेंगे, जो इसमें जो थीटा होगा बेटा वो पाई से तो क्या होगा बड़ा होगा, और 3π/2 से क्या होगा बेटा आपका छोटा हो जाएगा। यानी इसमें हम ये बोल सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा लिख दो इसको, या हम लिख सकते हैं बेटा इसमें 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा लिख दो, या पाई प्लस थीटा लिख दो, एक ही बात है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है। फिर आएगा बेटा आपका कोस पाई प्लस थीटा, फिर आएगा आपका टेन पाई प्लस थीटा, फिर आएगा बेटा आपका कोट पाई प्लस थीटा, फिर आएगा आपका सेक पाई
प्लस थीटा और फिर आएगा आपका कोसेक पाई प्लस थीटा। अब आप मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात ही पूछ रहा हूँ मैं आपको कि अगर साइन पाई प्लस 3 है तो कौन से क्वाड्रेंट में है? तो आंख बंद करके आप बोलोगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, बोलोगे एक्सिस कौन सी है? आप बोलोगे पाई पे, यानी ये एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बताओ बेटा चेंज होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले आप बोलोगे अच्छा एक्स पे है, यानी बेटा जो लेटा हुआ है वो कभी चेंज नहीं होता, ये समझो। जो लेटा हुआ है आदमी वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है ना। तो ये लेटा हुआ एक्स है तो एक्स पे कोई चेंज नहीं होगा, यानी साइन तो किस में रहेगा बेटा? आपका साइन थीटा में ही रहेगा। ठीक है, फिर आते बेटा हम साइन पे। आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव है, तो ये टेन है और ये कोट है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो फिर ये नेगेटिव कोस थीटा चेंज तो होगा नहीं, है ना। ये प्लस का टेन थीटा और ये प्लस का कोट थीटा, ये माइनस का सेक थीटा और ये माइनस का कोसेक थीटा। बस ये वाली बात हो जाएगी। समझ रहे हो बेटा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब तो आप खुद ही बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम आगे क्या बात करेंगे? अब हम देखेंगे बेटा आपका कि हम इसको 3π/2 भी तो लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर देखते बेटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 3π/2, साइन 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, फिर आएगा आपका कोस 3π/2 माइनस थीटा। फिर आएगा बेटा टेन 3π/2 माइनस थीटा। ओके, ऐसी कोट 3π/2 माइनस थीटा। फिर आएगा बेटा आपका सेक 3π/2 माइनस थीटा। फिर आएगा आपका कोसेक 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें बेटा। अब देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलोगे? थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, क्वाड्रेंट आपका थर्ड है। एक्सिस आप बोलोगे वाई, मीन्स चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा बेटा? आपका कोस थीटा में। ठीक है, फिर हम बोलेंगे बेटा साइन क्या होगा? आप बोलोगे टेन और कोट ही पॉजिटिव में होंगे, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव। कोस किस में चेंज हो जाएगा? आपका साइन थीटा में। टेन किस में चेंज होगा बेटा? कोट थीटा में। कोट किस में चेंज होगा? आपका टेन थीटा में। सेक किस में चेंज हो जाएगा बेटा? आप बोलोगे ये कोसेक थीटा में, और होगा कैसा? नेगेटिव। कोसेक किस में चेंज हो जाएगा? आपका सेक थीटा में। ठीक है, तो ये सारा आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने किया। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात थी। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं इनको रफ कर देता हूँ। हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, अभी तक तो मैं बता रहा हूँ कैसे, फिर मैं इसका लॉजिक भी बताऊँगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब हम एक एक डेरिवेशन देख लेंगे सारी चीज़ों का, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको आगे समझ में। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, अगर इसमें बात करेंगे तो देखो बेटा ये क्या हो सकता है? आप बोलोगे ये 3π/2 प्लस थीटा हो सकता है। ओके, फिर हम बोलेंगे 2π माइनस थीटा हो सकता है। ओके, फिर आप बोलोगे ये 0 माइनस थीटा, मीन्स आपका माइनस थीटा हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएगी। आगे बात समझ में? तो देखो ये आ जाएगा आपका साइन 3π/2 प्लस थीटा की एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, कोस 3π/2 प्लस का थीटा। फिर आएगा आपका टेन 3π/2 प्लस थीटा। फिर आएगा आपका कोट 3π/2 प्लस थीटा। ओके, फिर आएगा आपका सेक 3π/2 प्लस थीटा। फिर आएगा आपका कोसेक 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, ये बात आ गई। अब सो में अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ। तो सेक और कोसेक आपके पॉजिटिव, सेक और कोसेक आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। ओके, फिर चलते हैं वापस। एक्सिस कौन सी है? आप बोलोगे 3π/2 यानी वाई है। वाई है, इट्स मीन क्या होगा बेटा? चेंज होगा। तो साइन हो जाएगा कोस में चेंज, लेकिन आएगा कैसा? नेगेटिव। कोस हो जाएगा आपके बेटा साइन में चेंज, कोस हो जाएगा आपका साइन में। टेन हो जाएगा बेटा आपके कोट में माइनस में। कोट हो जाएगा बेटा आपका टेन में। सेक हो जाएगा आपका कोसेक थीटा में, और कोसेक हो जाएगा आपका माइनस का सेक थीटा। बस यही आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं बेटा आगे, है ना। वापस फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो अब आपके पास क्या है? अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना,
इसको मैं पूरा डिटेल से बढ़ा दूँगा फोर्थ के में क्या होगा। देखो बेटा ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब आप इसमें और क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे कि भाई इसमें हम ये भी लिख सकते हैं आपका साइन 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं बेटा साइन आपके 2 पाई माइनस थीटा हो गया, या हम लिख सकते हैं बेटा 0 माइनस थीटा मीन्स आपका साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये हम सब लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे ही बेटा हम कोस की बात करेंगे तो कोस 2 पाई माइनस थीटा है ना, या इसी को हम कोस 0 माइनस थीटा, यानी इसी को हम बोल सकते हैं कोस माइनस थीटा, ठीक है। तो वैसे मैं सारा का सारा लिख देता हूँ tan 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ tan माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा ही तो है, ओके। फिर हम इसको लिख सकते हैं कोट 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ लिख देता हूँ कोट माइनस थीटा। फिर आएगा आपका सेक 2 पाई माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका सेक माइनस थीटा। फिर आएगा आपका कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, और ये आ जाएगा आपका कोसेक माइनस थीटा। अब देखो बेटा, अब देखता कौन किस में चेंज होगा, कौन सा प्लस होगा कौन सा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें सेक और कोसेक आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर आते बेटा हमने 0 माइनस 2 पाई यानी एक्स एक्सिस की बात की है तो नो चेंज, यानी साइन साइन में रहेगा। साइन क्या रहेगा साइन में, लेकिन होगा कैसा माइनस में, तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का कोस थीटा, और ये माइनस का टैन थीटा, फिर ये माइनस का कोट थीटा, फिर ये प्लस का सेक थीटा, और फिर ये माइनस का कोसेक थीटा। बस यही बातें आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक है। बात आ रही है ना समझ में, हमने इसको कैसे क्या किया। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। कैसे हमने इसको याद रखने एक तरीका बना देंगे ना, तो अगर आपको याद हो जाएगा तो बड़े इजी क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे इसमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसमें आइडेंटिटीज के बारे में। अब देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, यानी आपके टू एंगल्स होंगे बेटा, इनका सम और डिफरेंस कैसे होगा उसको हम देखते हैं, उसके क्या फॉर्मूला होंगे, ठीक है। तो देखो बेटा इसका सबसे पहला एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इधर, फिर हम इसको प्रूफ बता देंगे, ठीक है। पहला आपका फॉर्मूला बेटा कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। किसके इक्वल होगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका कोस एक्स कोस वाई, प्लस है तो इधर आएगा माइनस, फिर हो जाएगा आपका साइन एक्स और साइन वाई, ठीक है बेटा। कैसे आएगा ये फॉर्मूला, पूरा इसका डेरिवेशन बताऊंगा, इस एक का डेरिवेशन देख लेंगे, फिर आपके जो मैक्सिमम सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा इसका अगर आपको डेरिवेशन देखना तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक यूनिट सर्किल बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया एक यूनिट सर्किल, ठीक है। देखो बड़ा इजी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा 1 और 0, ठीक है। ये आपका 0 2 पाई होता है, ये होता है बेटा आपका π/2, ये होता है आपका पाई, और ये होता है 3π/2, ठीक है। हम लेट करते हैं बेटा, यहाँ कोई एक पॉइंट है आपका ए, ठीक है। ये पूरा रोटेट करके यहाँ आ गया, और ये एंगल जो आपका बेटा वो एक्स है। आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये प्लस एक्स होगा। अगर ये ए है तो हमने देखा था बेटा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कोस में होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा साइन, और एंगल इधर एक्स है तो इस ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, आप बोलोगे ये हो जाएगा कोस एक्स और साइन एक्स, यही होगा, ठीक है। अब हम एक और लेट करते हैं बेटा इस पॉइंट पर, है ना, लेट करते हैं। ये आपका पॉइंट है बेटा बी, और ये एंगल है बेटा आपका वाई। तो अब आपका एंगल क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे कोस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये बात आई समझ में। वैसे ही बेटा हम एक और लेट करते हैं, इस पॉइंट पर है आपका ये बी हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया, और ये एंगल बेटा हम एंटी क्लॉकवाइज ना चल के हम क्या कर रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये होगा माइनस का वाई। तो इस कंडीशन में इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके कोस माइनस वाई और साइन माइनस वाई, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट एक बात बताया मैंने यहाँ पे आपको अभी समझाया भी था कि कोस माइनस जो थीटा होता है वो आपके क्या होता है बेटा कोस थीटा के इक्वल,
और जो साइन माइनस थीटा होता है वो आपके माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये दो बातें पता है आपको, इसको रफ करता हूँ। तो इस कंडीशन में ये कह सकते हैं, तो ये देखो ये कोस माइनस वाई है ना, इधर नीचे लिख रहा हूँ, इसको मैं कोस वाई और इसको मैं माइनस साइन वाई लिख सकता हूँ ना। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि इसको हमने कैसे किया गया, ठीक है। और आई होप आपको पूरा दिख रहा होगा आराम से, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कोस वाई और माइनस साइन वाई, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो, हमने ए को सी से मिला दिया, ए को सी से ज्वाइन किया और हमने ये पॉइंट डी मानते हैं, बी को डी से ज्वाइन किया। तो अब आपको यहाँ दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना। एक तो ट्राइंगल हो गया आपका ये, देखो मैं पूरा का ये पूरा आपका क्या ब्लू में है ना, ये आपका ट्राइंगल दिख रहा है। एक ट्राइंगल आपको दिख रहा हो, मैं पूरा का पूरा रेड ब्लैक में कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, अगर ये पॉइंट ओ है तो एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा ए ओ सी, ठीक है। और एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा बेटा ओ बी टी। कौन सा बेटा ट्राइंगल, ओ बी टी। तो बेटा ये एंगल माइनस वाई है ना, इसकी डायरेक्शन अलग है लेकिन इसकी वैल्यू और ये जो वाई था इसकी वैल्यू तो इक्वल ही है। वैल्यू क्या इक्वल, बस डायरेक्शन क्या है बेटा इनका अलग अलग है, इसीलिए हमने इसको क्या लिख दिया बेटा, माइनस में ले लिया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, माइनस मीन्स यहाँ डायरेक्शन की क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है बेटा। अब आप देखोगे ये आपकी रेडियस है ना, दोनों ट्राइंगल में देखना बेटा। इसका देखो मैं दोनों को डायग्राम बना के बताता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर आप टीचर बनते हो तो आपको बेटा डेरिवेशन सबकी आनी चाहिए। कोई बच्चा उठ के बोल दे भाई साहब फॉर्मूला कैसे आया, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आपका कैसे आया, ठीक है। रटी रटाई बातें नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो आप बोलोगे ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, यहाँ पे ये भी आपकी क्या है, रेडियस है। ये एंगल बेटा आपका y है, ये एंगल आपका माइनस वाई है, लेकिन एंगल की वैल्यू तो इक्वल ही, बस डायरेक्शन ही तो अलग है। इट्स मीन क्या होंगे बेटा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होते ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल। मीन्स आप बोल सकते हो क्या बेटा कि ए सी आपके किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के इक्वल हो जाएगा। तो ए सी किसके इक्वल हो गया, बी डी के इक्वल हो गया। ये बात हमने अभी तक आपको समझाई है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ और यहाँ से बेटा आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ से एक चीज़ मिल गई है। क्या चीज़ मिल गई बेटा आपको, तो आप बोलोगे सर बड़ी इजी चीज़ है कि ये दोनों साइड क्या हो जाएगी आपके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से साफ़ करते हैं, थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो इसको थोड़ा ढंग से हम क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा पानी गिरा के इसको साफ़ करना पड़ता है ना, ताकि आपको दिखे आराम से बराबर दिखे। मेहनत लगती है भाई साहब एक वीडियो बनाने में बहुत, तो आप सपोर्ट तो करते नहीं हो बट फिर भी चलेगा, सपोर्ट नहीं चाहिए भाई, ठीक है, बस आपका प्यार चाहिए। अब देखो 0 और 2 पाई हो जाएगा। अब आप ये मुझे एक चीज़ बताइए बेटा, बहुत छोटी सी चीज़ पूछ रहा हूँ कि अभी तो हमने क्या देखा कि आपका जो AC है वो आपके BD के इक्वल है, ये बात हमने अभी तक देख लिया, ठीक है। अब देखिए बेटा AC फाइंड आउट कैसे करते हो। आप बोलोगे ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपको फाइंड आउट करना आता होगा। अगर हम यहाँ से AC की स्क्वायर की बात करेंगे तो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था आपका, अरे था ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। अब देखो बेटा यहाँ बात करते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया cos x, क्या हो गया बेटा आपका कोऑर्डिनेट cos x, इसमें से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं cos y माइनस cos y, ठीक है, प्लस y2 देखेंगे तो ये sin x, क्या है बेटा आपका sin x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका sin y, ठीक है। तो ये आ गई बेटा वैल्यू आपके किसकी, AC स्क्वायर की वैल्यू आपके आ गई। ये आगे किसकी वैल्यू आई बेटा, AC स्क्वायर की वैल्यू आई। अब इसका होल स्क्वायर है, इधर भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी करेंगे। तो अब इसका होल स्क्वायर एक्स स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर वाई, माइनस में आएगा 2 कोस एक्स और कोस वाई, प्लस इसको करते हैं बेटा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स एंड साइन वाई, ठीक है बेटा। अब आप इधर क्या देखोगे कि ये आपका कोस एक्स है और ये आपका साइन एक्स है, तो ये तो हो गया आपका 1, ठीक है। यहाँ बेटा आपका ये कोस वाई है, ये भी प्लस का साइन वाई है, तो ये भी हो जाएगा आपका 1, ठीक है।
और इधर हो जाएगा आपके प्लस में 2 अगर आप कॉमन लेते हो तो इसमें बच जाएगा बेटा आपका क्या, साइन एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स एंड कोस वाई। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा आपका। यदि माइनस में कॉमन ले तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई बेटा, ये आई आपके पास AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आई बेटा, AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आप क्या देखोगे, अब आपको लेना है बेटा BD, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपके पास, BD स्क्वायर की वैल्यू। कैसे करेंगे, वो ये माइनस करना है, तो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका कोस एक्स प्लस वाई और माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, प्लस साइन एक्स प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये तो होल स्क्वायर है ही आपका, ये तो 0 है तो यहाँ तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसका करते हैं बेटा, तो यहाँ हो जाएगा इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा बेटा आपका साइन, थोड़ा इधर कर लेता हूँ मैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बात आ गई आपको समझ में। ओके, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई बेटा, BD स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपको पता है कि AC और BD दोनों क्या है बेटा आपके पास इक्वल ही है, AC और BD दोनों क्या आपके पास इक्वल है, तो इक्वल है तो हम यहाँ क्या रख देंगे बेटा, उसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इक्वल है तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे इक्वल करके। ठीक है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू आई थी, देखो 2 इधर लिख रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, 2 माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसके इक्वल होगा आपके 2 माइनस 2 कोस एक्स प्लस वाई। बेटा ये +2 ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कोस एक्स प्लस वाई की वैल्यू यही आएगी आपके। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका कोस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई। तो ये हो जाएगा बेटा आपका पूरा फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे क्या आया पूरा, हमने इसको ये कैसा हमने चक्रव्यूह रचा था बेटा पूरा, उसमें हम सफल हो गए। ठीक है, तो ये कैसे आया हमने पूरी डिटेल से बात की। आपको ये प्रोसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैसे क्या है हमने समझा चुके हैं, आपको ये बस ये फॉर्मूला याद करना है। तो ये हो गया बेटा फॉर्मूला कोस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, अब देखते हैं बेटा आगे। ठीक है, तो देखो अभी हमने एक फार्मूला आपका डिराइव कर चुके हैं पूरा, है ना। फार्मूला क्या था वापस लिख देता हूँ, फार्मूला आपका यही था बेटा, कोस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, पहले देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स एंड साइन वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले के क्या था बेटा, वो आपके इक्वल था। ये बात आ गई आपको समझ में। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा y को अगर आप माइनस वाई ले लेते हो ना, y को आप क्या ले लेते हो माइनस वाई, है ना, तो पुट y इक्वल टू माइनस वाई। तो जब आप इसको माइनस वाई लोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका कोस एक्स माइनस वाई, है ना, तो ये हो जाएगा आपका कोस एक्स कोस माइनस वाई माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन माइनस वाई। देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस माइनस वाई यानी कोस माइनस थीटा आपका कोस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से बेटा ये हो जाएगा आपका कोस एक्स और कोस वाई माइनस, यहाँ से हो जाएगा आपका साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन वाई। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं इधर क्या लिख देता हूँ बेटा प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बेटा साइन का देखेंगे, साइन का कैसा आएगा। तो आपको ये बात पता होगी कि कोस को आप साइन में कैसे चेंज करते हो, तो आप बोलोगे बड़ा इजी है सर। कैसे इजी है बेटा, कि आप कोस पाई बाई 2
माइनस थीटा ले लेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, आप बोलोगे ये आपके साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे चेंज होता है आपने जरूर 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप बोलोगे यह आपका थीटा x प्लस वाई है ना, तो आप ये कर सकते हो भाई कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई लेते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स और माइनस का वाई। ठीक है, तो देखो अब इसको एक साथ कंसिडर करना, बड़ा एक्स इसको कैपिटल वाई लिख देते हैं, इसको एक साथ कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कोस एक्स माइनस कोस वाई क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे ये हो जाएगा, पहले तो कोस एक्स लेना है यानी कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर आएगा आपका कोस वाई यानी कोस वाई। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा बेटा, ध्यान रखना माइनस है तो इधर क्या आएगा आपका प्लस आएगा, क्या आएगा बेटा आपका प्लस आएगा। ठीक है, प्लस आएगा, तो देखो यहाँ पे जो थीटा वो हम इधर ये ना साइन थीटा ही है, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये आपके साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो चीज़ है ना वो एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल हो जाएगी, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उससे साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगा। ठीक है, कोस वाई इधर माइनस है इधर प्लस का फॉर्मूला आएगा, फिर आएगा बेटा साइन एक्स साइन वाई है ना, फिर आएगा आपका साइन एक्स, एक्स कितना बेटा आपका, एक्स है आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स, और वाई कितना बेटा आपका स्मॉल वाई साइन वाई। अब आप देखोगे कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स है तो ये साइन एक्स में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा इसके इक्वली लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और कोस वाई प्लस कोस एक्स एंड साइन वाई, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया बेटा आपका साइन एक्स माइनस वाई का, एक्स प्लस वाई इधर का माइनस हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर भी आपका माइनस हो जाएगा। बस ये आपके 2-4 फार्मूला आपको याद रखना है, उसके बाद वो सारे फार्मूला आपके आ जाएंगे। हमने पूरा डेरिवेशन के साथ यहाँ तक फार्मूला पढ़े। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ वाई की जगह माइनस वाई, अब आपको पता है कि कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा वो तो साइन थीटा के इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है बेटा, साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट आ गया क्लियर। आई होप ये आपके 4 फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं वापस ये चारों फार्मूले लिख रहा हूँ बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा है और इसको याद रखना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा था, कोस एक्स प्लस वाई है, अगर इधर माइनस हो गया तो इधर क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस, है ना। वैसे हमने साइन में भी पढ़ा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई है वो किसके इक्वल हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बेटा आपके साइन एक्स प्लस वाई का। अगर इधर माइनस आया तो इधर भी क्या आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस आ जाएगा। तो ये आपके 4 फार्मूले हमने पढ़ चुके हैं ना, ये बेटा ये फार्मूला हमने साथ में लिख दिया ताकि आपको पता चले जब इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा तो इधर भी प्लस, इधर माइनस होगा तो उधर भी माइनस। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी क्या है बेटा। इसी बेस पर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि आप ये भी चेक कर सकते हो बेटा कैसे ऐसे कोस पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे आपने इधर लिया बेटा कोस पाई माइनस एक्स लिया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा इस कंडीशन में एक्स, ये हो जाएगा बाय। अब आप क्या चेक करोगे, आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका कोस एक्स यानी कोस पाई, फिर हो जाएगा आपका साइन, है ना, साइन एक्स, क्योंकि ये वाई क्या है आपका एक्स है। ठीक है, माइनस है तो इधर आएगा प्लस, दोनों कोस में होंगे ना, फॉर्मूला देखो फिर दोनों ही कोस में हो जाएंगे। ठीक है, माइनस है तो प्लस, फिर हो जाएगा आपका साइन पाई और साइन एक्स। अब आप पाई की वैल्यू आपको पता है क्या है, देखो इधर तो थी बेटा आपके 0 1 और 0, इधर क्या थी बेटा, इधर देखो ये -1 और 0 थी, यानी कोस तो थी आपकी -1 और एक्स कितना था बेटा आपका 0 था, यानी जो साइन पाई था आपका वो तो आपके पास था 0 और जो कोस पाई था वो कितना था आपके पास -1, तो यहाँ से बेटा ये माइनस का कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 होता है तो ये 0, तो अब आपको यही फॉर्मूला आपका मिला था ना, कि नहीं मिला था बेटा आपका, ये मिला था कोस पाई माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाता है आपका, माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है ना, क्योंकि आप चेक कर लो बेटा ये पाई है ना, पाई माइनस एक्स है
तो पाई माइनस एक्स यानी आप किस क्वाड्रेंट में हो बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। सबसे पहली बात, सेकंड में कोस माइनस में होता तो माइनस में आया। फिर पाई है बेटा एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे हमने बोला था क्या होता है, नो चेंज, तो देखो कोस कोस में है ना। तो वैसे आप ये सारे आप देख सकते हो, पाई बाई 2 भी करके देख सकते हो, कुछ भी आप करके देख सकते हो, आंसर वो का वो आएगा, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले सिखाया, अब इसको प्रूफ बताया कि एक्चुअल में ये होता कैसे है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे और फॉर्मूले प्रूफ करते हैं।